आप सभी लोगों को देखते हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर है अपना 10। बेटा 9 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, सारी क्लासेस कंप्लीट है। आप एक बार चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्लास 9 को चैप्टर 9 10 को ध्यान से समझना, इसमें है क्या पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या नाम है चैप्टर का? एक्सपोनेंट एंड पावर। पहले इसका मतलब पता होना चाहिए कि सर एक्सपोनेंट क्या होती है और पावर हमारे पास बेटा प्यारे बच्चों क्या होती है। मैं वैसे सारी चीजें लिख के लाया हूँ, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखते चलना। ओके, एक्सपोनेंट एंड पावर। देखो क्या लिखा है, पावर विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट। यहाँ समझना, टू बेस है, टू जो नंबर है हमारा बेटा क्या होगा, देखो ध्यान से। मैंने एक नंबर लिखा 2, ये नंबर लिखा है, इसके ऊपर जो भी नंबर हम लगाते हैं बच्चों उसे हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। और इसी नंबर को हम एक्सपोनेंट, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, एक्सपोनेंट इज द नेगेटिव इंटीजर, यानी ऊपर जो नंबर दिया है ना माइनस का 2, वो बेटा एक्सपोनेंट है नेगेटिव इंटीजर के फॉर्म में। जैसे यहाँ देखो 2 की पावर 2 है तो इसे 2 बार लिखा, इसे हम पावर कह रहे हैं, 1 कह रहे हैं। इन्हीं को दूसरा नाम है एक्सपोनेंट भी कहते हैं ना, एक्सपोनेंट एंड पावर। आओ जो काम की चीजें बेटा वो ध्यान से देखते चलते हो, समझना एक एक करके ना। एक्सपोनेंट विद पावर, नेगेटिव एक्सपोनेंट हमारे पास दी गई है। फाइंड द मल्टीपल इनवर्स नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखो ध्यान से, पहले बच्चों कोई भी नंबर दिया है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल 2, मैंने पावर इसकी लिखी 2, तो ये हमारी इसके ऊपर पावर लग गई। अगर यही नंबर मैं लिख दूं 2 की पावर -2, इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो ध्यान से, इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 1/2 की पावर, ऐसे लिख सकता हूं इसे, और बराबर में 1/2 की पावर 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका फर्क क्या है? इसका सीधा आंसर 2 की पावर 2 होगा। माइनस में जब भी नंबर आता है उसे हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस में कोई भी नंबर आता है उसे हम कैसे लिख देंगे, इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं। और देखो ध्यान से, यहाँ पे नाउ कंसिडर द फॉलोइंग, ये सारे के सारे नंबर दिए गए। एक चीज और समझना, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या लिखा है बेटा? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब जो भी नंबर माइनस में दिया वो नंबर अपॉन में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? अपॉन में। जैसे यहाँ लिखा है 2 की पावर -4, तो इसका आंसर कितना होगा? 1/2 की पावर 4। 1/2 की पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और देखो ध्यान से, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये ध्यान से समझना, ये मैं बता देता हूँ, ये आपको मैं सॉल्व करके एक एक करके सारे समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेटा हमारे पास क्या दिया है, ए की पावर m अपॉन में a की पावर n। यहां हम पढ़ते क्या है बेटा, बेस सेम होने पर डिवाइड में पावर घटती हैं। क्या लिख देंगे बेटा? बेस सेम। मतलब क्या है सर? देखो ध्यान से, अपने मन से a की पावर मान के चलो, a एक नंबर मान लिया मैंने 2, a क्या मान लिया? एक नंबर मान लिया 2, और नीचे भी क्या आएगा 2, ऊपर और नीचे पाई। यहां मैंने लिख दी इसकी पावर 5, इसकी पावर मैंने लिख दी 3। क्वेश्चन बन गया। पावर का मतलब होता है किसी नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये देखो बेटा मैंने 5 बार लिख दिया, नीचे मैं लिख दूंगा 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 3 बार लिख दिया। ध्यान से देखना, तो 1 2 3, 1 2 3, इनसे 3 से 3 क्या हो गए? कट गए। तो बेटा आंसर हमारा क्या आया? 2 की मल्टीप्लाई 2। अगर कोई भी नंबर 2 बार लिखा है तो बेटा इसे हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, यानी 2 बार आया तो इसे ऐसे लिख दे। अब इसका मतलब यहाँ क्या, यहाँ देखना, इनके बेस सेम है, नीचे बेस क्या है? सेम, और डिवाइड में। तब हम इसमें से डायरेक्ट, अब इतना बड़ा ये सॉल्व अगर तुम्हें करना है और आंसर ये लाने के लिए ये सब कुछ नहीं करना, सीधा इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी 2 की पावर 5 - 3 बराबर 2 की पावर 2। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। पहले क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? डिवाइड में बेस सेम होने पर पावर घटती हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में क्या होगा, यानी यहाँ दिया है बेटा पावर की पावर। क्या दिया है? पावर की पावर। इसका मतलब समझो, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 की पावर 4 लिख दूं, लिखा है ना, पावर की पावर। कोई भी नंबर है उसकी पावर है, फिर उसके बाद पावर, तो यहाँ ये पावर बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका आंसर आएगा 2 की पावर 4 3 जा 12। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, पावर की पावर आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई। तीसरा दिया है बेस सेम होने पर, थर्ड वाला क्या दिया प्यारे बच्चों? बेस सेम, यानी कि a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। यहाँ बेस अलग अलग है, यहाँ बेटा बेस a है, यहाँ बेटा बेस b किया, ये दो नंबर अलग अलग है, लेकिन इनकी पावर क्या है? सेम। पावर क्या है? सेम। तब क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यानी a मल्टीप्लाई b, यानी a b लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों? a b, और इसकी पावर लगा देंगे दोनों की इकट्ठी m, मतलब जिन पे अलग अलग लगी थी हम क्या कर देंगे? एक साथ कर देंगे, है ना, इनकी पावर लग गई। उसके बाद देखो ध्यान से, इसे दूसरे तरीके, एक चीज और समझ लो जो इसमें एक्सपोनेंट के लॉ में अभी नहीं दिए गए, आगे चल के आपको मिल जाएंगे।
कि मल्टीप्लाई में इसकी पावर 3 इसकी पावर 4, बेस सेम है बेटा, यहाँ बेस क्या है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों जगह ए है, बेस सेम होने पर पावर जुड़ती हैं, यानी कि 3 ए की पावर 4 प्लस 3 के 3 प्लस 4 बराबर हो जाएगा ए की पावर 7। ये बेटा हमारा आंसर है। अब देखो ये तो हमारे एक्सपोनेंट, और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना आता है प्यारे बच्चों, 1। उसका आंसर कितना आता है, 1। ये एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन है, बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपके इसके जो भी डाउट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे, एक एक करके बड़े प्यार से समझते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं आगे। 10.1 का पहला क्वेश्चन दिया है बेटा, ध्यान से देखना और समझना है ना। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 3 की पावर -2, यहाँ पावर कैसी है -2, तो हमने अभी क्या बोला था आपसे कि जब भी कोई पावर माइनस में तो उसे क्या लिख दो 1/3 की पावर 2, और जब बेटा इसे सॉल्व करते हैं तो 1 कितना आ जाएगा 3 3 जा 9। ये प्यारे बच्चों मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। दूसरा देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है प्यारे बच्चों, -4 की पावर -2। देखो अभी बेस में माइनस लगा तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हम ऊपर वाले, इसका माइनस मतलब क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 2 ऐसे लिखेंगे। अब इसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर। अब देखो इस पूरे का स्क्वायर करो या नीचे का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, यानी इससे आ जाएगा 1/16। माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हट जाएगा, माइनस 2 बार मल्टीप्लाई करने पर प्लस में वैल्यू आती है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो कितना दिया, 1/2 की पावर कितना है माइनस का कितना बेटा 5, -5। तो ये देखो माइनस में, अब ये अपॉन में तो नहीं आएगा, ये पलट जाएगा, क्या हो जाएगा पलट, यानी 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 क्या होती है पता है आपको, देखो कैसे करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी 5 पावर लिखी तो हमने 5 बार लिख दिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी हमारा आंसर प्यारे बच्चों कितना आ गया 32। इसे हिंदी में भी पढ़ते हैं, घात एंड घातांकरणी कहते हैं, घात और घातांकरणी। ये हमारा चैप्टर तीसरा 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो सेकंड वाले, ध्यान से देखो, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर, ठीक है, नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इन्हें हमें सॉल्व करना है पॉजिटिव। पहला प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखो, -4 की पावर है 5 डिवाइड -4 की पावर क्या है 8। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन डिवाइड में है, ऐसे समझ में नहीं आया तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -4 की पावर कितनी है 5 अपॉन में -4 की पावर कितनी है बेटा यहाँ 8। बेस डिवाइड में बेस सेम होने पर पावर घटती है, या फॉर्मूला बेटा कौन सा लगा दोगे, a की पावर m अपॉन में a की पावर n बराबर होता है a की पावर m - n। ये फॉर्मूला लगा देंगे, बेस सेम होने पर पावर क्या होती है घटती है। चलो माइनस से माइनस कैंसल, घटाओ, यानी कि 4 की पावर 5 - 8 बराबर आएगा 4 की पावर -3। कितना आएगा 4 की पावर -3। अभी तो माइनस में आ गया लेकिन हमें चाहिए प्लस में, तो क्या करेंगे इसे और सॉल्व कर दो, यानी आ जाएगा 1/4 की पावर कितनी आ जाएगी बेटा 3, प्लस में हो गया। अब 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है प्यारे बच्चों 64। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये पावर के फॉर्म में चाहिए, देखो ये भी आंसर आपका दिया जा सकता है, ये भी आंसर दिया जा सकता है, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या दिया, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 1/2 की पावर 3 की पावर कितनी दी है 2। अभी अपन ने क्वेश्चन क्या देखा, पावर की पावर आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। कैसे लिख देंगे बेटा, a की पावर m इसकी पावर n बराबर होती है a की पावर m मल्टीप्लाई n, यानी पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो आओ यानी 3 2 जा 6, 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 6। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, इसे हम 6 बार लिख देंगे, कितनी बार लिखेंगे 6 टाइम। तो ध्यान से देखो, अरे इसे सॉल्व कर रहे हैं ना, चलो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 6 बार हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी 1/64 प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया आंसर। ये आपका आंसर है। कोई डाउट लगे, कोई मन में शंका हो तो आप पूछ सकते हो, है ना। चलो आओ ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हम कौन सा करते हैं प्यारे बच्चों थर्ड, ध्यान से देखो। चलो थर्ड में क्या दिया है ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर थर्ड
-3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5/3 की पावर 4। देखो यहाँ पावर ऊपर लिखी है, अभी अपन डिवाइड में क्या सीख रहे थे, अगर पावर ऊपर है इस पूरे पर है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, यानी सॉल्व करेंगे तो -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4 और 3 की पावर भी क्या हो गया 4। कोई दिक्कत है, हाँ या ना? देखो ध्यान से, ये देखो मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर भी सेम, दोनों क्या हो गए कैंसल। तो अब क्या कर देंगे बेटा, -5 की पावर 4, 5 की पावर 4 यानी 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, माइनस 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 माइनस, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा बच्चों आ जाएगा 625, और ये आंसर आएगा बेटा हमारा पॉजिटिव। क्या आएगा, ये नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर प्लस में आते हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखो, इनको मैं इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ना। आगे क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, देखो ध्यान से। जो भी डाउट लगे मन में, शंकर आ गए, एक बार पूछ लिया करो, है ना, आप लोग पूछते बहुत कम। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या है बेटा, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर-10, 3 की पावर-10। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, मल्टीप्लाई में 3 की पावर-5। बिल्कुल मत डरना, बहुत सिंपल है। पहले ये डिवाइड में लिखा है, पहले इसे सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, देखो बेटा, 3 की पावर-7 अपॉन में 3 की पावर-10, और इसे ऐसे कर दो, मल्टीप्लाई में 3 की पावर कितनी -5। देखो डिवाइड में बेस सेम होने पर पावर घटती हैं। पहले फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, a अपॉन में a की पावर m अपॉन में a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। ये हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, जो यहाँ सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, 3 की पावर-7, ये तो 3 की पावर माइनस, अब माइनस लगाएंगे, पावर माइनस होती है, यहाँ पर भी बच्चों माइनस का क्या है 10। देखो कोई दिक्कत, ये 3 बार क्यों आए पता, एक तो माइनस ये वाला, एक इस 10 का माइनस, एक माइनस करने वाला माइनस। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों प्लस, 3 की पावर-5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 में से 7 के कितने बचेंगे 3, यानी 3 की पावर कितनी बचेगी 3, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी, वो 3 की पावर कितनी प्यारे बच्चों माइनस का, ये 3 कैसे आया, 10 में से 7 के कितने बचेंगे 3। अब ये दोनों बेस सेम हो गए, बेस सेम में यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर a की पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। ये प्यारे बच्चों हमारा यहाँ फॉर्मूला ये वाला हम लगाएंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा 5 बराबर 3 की पावर -2। आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 की पावर 2 बराबर आंसर आएगा 1/9। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा, 5th है ना। चलो आओ देखो ध्यान से, 5th क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या दिया, 2 की पावर कितनी बेटा -3 और 7 की पावर -3। यहाँ दिया बेटा 2 की पावर -3, उसके बाद मल्टीप्लाई में 7 की पावर -3, यही दिया है ना। हाँ देखो ध्यान से, अब समझना, यहाँ पावर सेम है, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा बेटा, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -3। यहाँ फॉर्मूला लगेगा बेटा बेस डिफरेंट होने पर a मल्टीप्लाई बी की पावर m बराबर आता है a b की पावर m। ये फॉर्मूला लग जाएगा, ध्यान से देखो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 14 की पावर -3 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद 14 का क्यूब हम निकाल देंगे। 14 का क्यूब कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर दो और ये वैल्यू आएगी माइनस में। मल्टीप्लाई आप कर सकते, इसका आंसर आप लोग बताना होमवर्क कमेंट में, है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो यहाँ क्वेश्चन लिखा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दिया है, ये दिया है ना, वैल्यू निकालना है। किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसका आंसर कितना आता है प्यारे बच्चों, 1 आता है। यहाँ क्या कर देंगे, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 और ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई में आएगा 2 की पावर 2। ध्यान से देखना, इसके आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस, ये क्या आ जाएगा बेटा 1/4। देखो माइनस में वैल्यू दी है इसलिए 1/4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, 4 बन जा 4 प्लस 1, 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसल। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 5, ये हमारा क्या है आंसर है। पहले क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेकंड में क्या दिया, 2 की पावर -1
मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 और ब्रैकेट बंद, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं ना, ध्यान से देखना। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, ये ब्रैकेट बंद। अच्छा डिवाइड में आएगा तो पैसे पहले से सॉल्व कर लेते हैं, हाँ या ना। इनवर्स में ये भी दिया है, क्या दिया इनवर्स में, ये भी दिया है, यानी डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी 2। ये हो जाएगा 1/8, कितना हो जाएगा 1/8 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा बेटा 1/4। अब देखो यहाँ डिवाइड है तो इसके साइन क्या होते हैं, पलट देंगे। 1/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/1, 4 1 4, 4 2 8, आंसर आ जाएगा 1/2। ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारे आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड हो गया। आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, ध्यान से देखना। कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो ना। 1/2 की पावर कितनी है बेटा -2, प्लस 1/3 की पावर भी कितनी है बेटा -2, प्लस 1/4 की पावर भी कितनी है -2। अब देखो सारे नंबर माइनस में दिए हैं तो ये फिर से पलट जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, प्लस 3 की पावर 9, 4 की पावर 16। इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 16 4 20 और 9 29, यानी टोटल आंसर आ गया 29। ये हमारे प्यारे बच्चों क्या आ गया आंसर। कितने सिंपल प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, आराम से। इनमें से बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ये मत सोचना कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और ब्रैकेट में के बाहर भी आंसर पावर कितनी है 0। अब देखो इसे चाहो तो बहुत लंबा सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो पूरा नंबर जो भी सॉल्यूशन करोगे बाहर पावर कितनी लगी 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। सॉल्व करने के लिए कैसे करोगे 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, इसकी पावर कितनी 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसका आंसर कितना आता है बेटा 1 आता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 1। ये सारा सीधा सीधा क्या हो जाएगा 1। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है बेटा बाहर क्या लगी, हमारी पावर लगी है। क्वेश्चन 4 हो गया। आओ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या लिखा है देखो, पहले ध्यान से समझना। -2 की पावर कितनी है 3, इसकी पावर कितनी है -2। फिर उसके बाद बेटा एक लगा करली ब्रैकेट लगा कर लिया ना, इसकी पावर भी कितनी 2। -2 पावर है तो इसके बदले ये पलट जाएंगे, क्या हो जाएगा पलट जाएंगे। ध्यान से देखो ये हो जाएंगे 3/2 माइनस का 3/2 की पावर 2 की पावर कितनी दी है बेटा 2, और पावर की पावर हमें पता है क्या होती है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2 2 या कितना हो जाएगा 4, यानी कि -3/2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 3 की पावर 4 कितनी होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होगा 81, यानी कि 3 की पावर कितनी हो जाएगी 81। और 2 की 4 बार 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यही बेटा हमारे प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इनमें किसी क्वेश्चन में डाउट लगे, कोई समस्या लगे तो आप बताते चले ना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, देखो ध्यान से समझना। इवैल्यूएट मतलब इसे हमें सॉल्व करना है। 4 का पहला क्या दिया है 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर -4। ध्यान से देखो ये लिखा है, एक एक करके करते चलते स्टेप बाय स्टेप है ना। इसे लिख देंगे 1/8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 अपॉन में इसे क्या लिख देंगे बेटा 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी 4। देखो ये 1/2 की पावर 4 है, इसे भी हम 1/2 लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये 2 8 जो है 3 का 2 का क्यूब होता है, तो क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों 1/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, सॉरी मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है 3 अपॉन में 1/2 की पावर कितनी है बेटा 4। अब ध्यान से देखना समझना, बेस सेम होने पर पावर क्या उठती है घटती है, यानी बेस सेम होने पर पावर को माइनस कर देते हैं। तो इसमें से इसको -3 में से 4 जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1/2 की पावर 3 -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। इसमें से जाएगा तो ये 1/2 की पावर -1 बचेगी मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3। -1 के बदले क्या आ जाएगा अपॉन में, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 कितना होता है बेटा 125, मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 250। देखो ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बड़े इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि इनमें बेटा स्टेप बाय स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ। चाहो तो इन्हें यहीं भी खत्म कर सकते हो ऊपर ही, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप करोगे अच्छे से तो वो क्लियर समझ में आएंगे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कौन से स्टेप के बाद क्या कर रहे हो। सेकंड क्वेश्चन है बेटा,
5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई में 6 की पावर -1। आओ ध्यान से सॉल्व करते हैं। ये आएगा 1/5 मल्टीप्लाई 1/2, उसके बाद मल्टीप्लाई में दिया 1/6, 5 2 या 10 यानी 1/10 मल्टीप्लाई 1/6 बराबर आएगा 1/60। यही हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ? क्वेश्चन सेकंड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ करते हैं। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से, 5 की पावर m डिवाइडेड बाय बेटा 5 की पावर -3 और बराबर 5 की पावर कितनी 5। अब ध्यान से देखो, बेस सेम होने पर पावर बेटा क्या होती है, घटती है, माइनस होती है ना। तो क्या लिख देंगे, देखो 5 की पावर m माइनस कर देंगे माइनस का 3 बराबर 5 की पावर 5। बेस सेम है इसलिए हम पावर माइनस यानी m में से क्या कर रहे हैं -3 को माइनस माइनस बेटा अब क्या हो जाएगा प्लस 5 की पावर m प्लस 3 बराबर 5 की पावर 5। अब ध्यान से देखो, बेस दोनों साइड सेम है, बेस दोनों सेम है तो पावर भी इनकी क्या होंगी, बेस बराबर है तो पावर भी क्या होंगी बराबर, यानी कि यहाँ लिख दोगे m प्लस 3 बराबर होगा 5, प्लस का 3 उधर जाएगा बेटा किसका हो जाएगा 2, 5 माइनस 3 तो m बराबर आ जाएगा बच्चों 2, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई 2। कोई दिक्कत है ना? यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना है ना। चलो इसका कलर थोड़ा चेंज कर ले। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया पढ़ना, देखो ध्यान से समझना। 6 का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, करली ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर कितनी बेटा -1 और करली ब्रैकेट के बाहर भी पावर कितनी है 1। आओ ध्यान से पहले बेटा अंदर सॉल्व कर लेते हैं, इन्हें पलट दो, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो करली ब्रैकेट में इन्हें पलट जाएंगे, नहीं 3 की पावर 1 -4 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 1 और इसके बाहर पावर कितनी है 1। माइनस करो, 4 में से 3 गया तो कितना आएगा माइनस का 1, यानी -1 की पावर कितनी है -1। -1 के बदले इसे पलट देंगे, क्या कर देंगे पलट देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा बेटा माइनस का 1 ही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, ये पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो ध्यान से, सेकंड में प्यारे बच्चों क्या दिया है 5/8 की पावर कितनी प्यारे बच्चों माइनस का 7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर यहाँ पे कितना दिया बेटा माइनस का 4, है ना। देखो यहाँ पावर माइनस में है तो इन्हें पलट देंगे, क्या कर देंगे पलट, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कितना 8/5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5/8 की पावर 4। अब देखो यहाँ तुम ध्यान से देखना, इनको 7 बार इनको 4 बार लिख लो। देखो 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 5 हो गया मल्टीप्लाई 8/5 मल्टीप्लाई 8/5 3 और 3 6 1 7 7 टाइम हो गया। अब इसको लिख लो बेटा मल्टीप्लाई में 5/8 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई में 5/8। अब देखो नीचे नीचे एक 8 से एक 8 2 8 से दूसरा 3 से तीसरा 4 से चौथा, पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा, बचा कितना बेटा 8 की पावर 3। 8 कितनी बार बचा बेटा 3 बार, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 या 64, 8 का क्यू कितना होता है 512 और 5 का क्यू कितना होता है 125। ये प्यारे बच्चों आपका क्या आ गया आंसर आ गया सॉरी, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया ना। चलो आओ आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया बेटा, पहले क्वेश्चन ध्यान से देखो ना कि 25 मल्टीप्लाई टी की पावर -4 अपॉन में 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई में टी की पावर -8, ये नंबर हमारा दिया है। देखो ध्यान से समझना, प्यार से एक एक स्टेप करके मैं समझाता हूँ। पहले इन्हें मैं सबको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो सॉल्व 5 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर 1/टी की पावर कितना हो जाए 1/टी, माइनस में लिखा है इसीलिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, जो ऊपर का काम कर दिया। नीचे लिखा है 1/5 की पावर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों 3, और यहाँ 10 को क्या लिख सकते हैं बेटा अपन ध्यान से देखो, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 2, 10 को क्या लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई 2 जा 10 इंटू टी की पावर कितना 1/टी की पावर कितनी है बेटा 8, ये बन गया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पावर ये 3 बार लिखेंगे तो इससे एक पावर इसकी क्या हो जाएगी कम, और ये बेस सेम है तो यहाँ पावर क्या हो जाएंगी
घट जाएंगी। क्या हो जाएगा? घट जाएगी। ध्यान से देखते चलना, समझना। ऊपर आंसर क्या आएगा बेटा? 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, बेस सेम होने पर पावर घटती है, यानी 1/t की पावर 4 माइनस 8 अपॉन में, यहाँ इससे एक पावर इसकी क्या हो जाएगी? कम, तो यहाँ बचेगा 1/5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई में बचेगा 2। देखो ध्यान से, ये नंबर दिया, ये पावर नीचे है वो ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी। क्या हो जाएगा? पलट जाएगी। कैसे? ध्यान से देखो, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये नीचे से कहाँ जाएगी? ऊपर, तो ऊपर पहुंचेगी 5 की पावर 2 इंटू 1/, इसमें से माइनस करो तो ये आ जाएगा t की पावर -4। कितनी आ जाएगी? t, देखो ध्यान समझना, 1/t की पावर -4 अपॉन में नीचे कितना बचा? 2। देखो -4 है तो ये पलट देंगे फिर से। यहाँ बेस सेम होने पर पावर क्या होती है बेटा? जुड़ जाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी 5 की पावर 2 + 2 कितना हो गया? 4 मल्टीप्लाई में t की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा? 4 अपॉन में आंसर कितना आ जाएगा? 2। या तो आपकी बुक में आंसर ये होगा, अगर ये नहीं है तो आंसर होगा 5 की पावर 4 सॉल्व कर दो, 6 2 5 t की पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। अगर समझ में नहीं आई है तो एक या दो बार इस वीडियो को दोबारा से फिर देख लेना बैक करके, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ना। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ लिखा है बेटा 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन में 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। ध्यान से देखना, जो वैल्यू दी गई है हम उन्हें पहले कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? कन्वर्ट, क्योंकि इनके बेस हमें करने हैं बच्चों सेम। क्या करने हैं? सेम। तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/3 की पावर कितनी हो जाएगी? 5, ये माइनस में इसलिए। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 की पावर क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? 1/10 की पावर होगी 5 मल्टीप्लाई, ये बेटा 125 क्या है? 5 का क्यू, 5 का क्या है? क्यू, यानी 5 की पावर 3 लगा दो तो 5 की पावर 3 अपॉन में ये हो जाएगा 1/5 की पावर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 7 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1/6 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 5। अब ध्यान से देखना, ऊपर 5 नहीं दिख रहा बेटा हमें, ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं दिख रहा। क्या करें? इनको तोड़ो। क्या कर दो? तोड़ दो। कैसे तोड़े सर? देखो ध्यान से बताता हूँ। 1/3 की पावर है प्यारे बच्चों 5 मल्टीप्लाई 10 को बेटा मैं लिखूंगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/5। ध्यान से देखो, और इसकी पावर है 5, 5 2 या 10 हो जाएगा, और यहाँ बेटा मल्टीप्लाई में लिखा है 5 की पावर 3 अपॉन में यहाँ लिखा है 1/5 की पावर कितनी हो जाएगी? 7 इंटू 6 को बेटा मैं क्या लिख दूंगा? 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर कितनी है बेटा? 5। ये मैंने अलग अलग इसी लिखे, देखो अब बेस सेम होने लगे। हो रहा है बेस सेम? हाँ या ना? तो बेस सेम करने के लिए बेटा ये सारा काम कर रहे थे हम। ध्यान से देखो, दोबारा आगे क्या करते? 1/3 की पावर कितनी प्यारे बच्चों? 5 मल्टीप्लाई, ये पावर इकट्ठी है, हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 5 की पावर कितनी है? 3। नीचे आ जाओ, 1/5 की पावर कितनी है प्यारे बच्चों? 7 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 1/3 की पावर भी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ से देखो पावर एक दोनों पे लगी थी, हमने दोनों को अलग अलग कर। अब देखो जिनके बेस सेम है उन्हें प्लस कर लो। ध्यान से देखो, देखना अच्छे से, 1/2 की पावर 5 से 1/2 की पावर क्या हो गई? कैंसल। कोई बचा? देखो यहाँ पावर 1/3 की पावर 5, 1/3 की पावर 5, ये भी क्या हो गए बच्चों? कैंसल। 1/5 की पावर 5 है, यहाँ 1/5 की पावर कितनी है? 7। तो इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस, यानी बेस सेम होने पर पावर घटती है। तो देखो ध्यान से आगे क्या करते हैं, यानी 1/5 की पावर 5 माइनस कर देंगे बेटा 7 मल्टीप्लाई में कितना बेटा? 5 की पावर 3। इसमें से माइनस कर दो, माइनस करोगे 7 में से 5 का कितना बचेगा बेटा? -2, यानी 1/5 की पावर कितनी हो जाएगी बेटा? -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5 की पावर 3। अब ये पलट देंगे तो यहाँ हो जाएगी 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। आंसर प्यारे बच्चों कितना आएगा? 5 की पावर 5। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। आपकी बुक में हो सकता है अगर ऐसा दिया है तो बेटर है, नहीं दिया तो इसका मल्टीप्लाई फिर हम कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3025, यानी 5 की पावर 5 बार करने पर 3025 आता है। समझ गए? कोई दिक्कत? कहीं इसको दोबारा एक बार जरूर देख लेना तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। चलो यहाँ इसके साथ में आपकी एक्सरसाइज बेटा प्यारे बच्चों क्या हो गई? हमारी कंप्लीट हो गई। कोई समस्या लगे, कोई डाउट लगे, आप लोग पूछा करो, प्रेम से पूछा करो। ऐसा नहीं है कि अपन क्या कोई क्या कर रहा है, कोई समस्या है कहीं भी है पूछो आराम से। और क्लास और भी क्लास है, क्लास 9 10th की वीडियो आने वाली है, आपके क्लास चैनलों पे डली है।